नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका। और इस वाले वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी के पेपर को। और ये पेपर के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और पहले जो ऑप्शन है, अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है, वो कारण है स्वर आगम का। और फिर 102 निम्न कहते हैं अशुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें से इसका अशुद्ध शब्द कवित्री है। फिर है निम्नलिखित शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला वाला है, मिष्टान, श्रृंगार और कंवर। फिर है 104 कि निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध है, वो आशीर्वाद। फिर 105 निम्न 5 का शुद्ध शब्द पूछा है इन्होंने। तो इनमें से शुद्ध शब्द है चौथा वाला, भागीरथी। फिर है 106 का इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है। तो वो है थर्ड वाले ऑप्शन में, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। फिर है 107 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है वो पहले वाला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 108। तो यह चित्र बड़ा सुंदर है, तो इसमें अशुद्धि है विशेषण संबंधी। 109 की बात करें तो किस प्रकार की अशुद्धि बतानी है। इसमें इसमें है अशुद्धि है वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं इसमें, चौथा। फिर है 110 इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य है 110 का चौथा, वह इलाके का कुख्यात चोर है, आनंदपाल है वो। 111वें का उसकी आंख से आंसू बह रहा था, अशुद्ध वाक्य बताइए। तो अशुद्ध वाक्य वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं इसके अंदर। फिर है 112 112वें का है राइट आंसर 2, हमारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। और 113वें की बात की जाए तो मैं रामायण नहीं पढ़ सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो 113वें का पहला कृतवाच्य है इसमें। निम्नलिखित वाक्य में कृतवाच्य का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। 115वें का मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इस वाक्य के अंदर कर्म वाच्य है। फिर है क्वेश्चन 116वां, वह लड़ाई में मारा गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। वह वाच्य है कर्म वाच्य, पहला ऑप्शन। फिर 117वां, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो इसका भी कृतवाच्य है। फिर है क्वेश्चन 108 की बात करें और इसका जो राइट आंसर है 118वें का है वो चौथा। निम्न किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, वो माली ने पके पके आम तोड़े। 119 का है सेकंड इज द राइट आंसर, अकर्मक क्रिया। और 120वें के क्वेश्चन की बात करें तो लिखावट लिखना संज्ञा में बनाए, सही विकल्प यही है, पहले वाला ही। 121 का भी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, राधा ने स्नान करके भोजन खाया, ये सही है। और 22वें का क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है, पक्षी उड़ रहे हैं। फिर है क्वेश्चन 123वें का, निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग है। तो 123वें का है चौथा, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। फिर क्वेश्चन नंबर 124, अपत्यांक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो 124 का है दूसरा, पर्वत के नीचे की भूमि। प्रयोग ऐतिहासिक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 125 का है
ज्ञात इतिहास से पूर्व समय के लिए। और 126 का पूछा है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त वर्ड जिज्ञासु। और 127 का है जिनेंद्रियां, जिसका अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया। फिर है 128 का है अज्ञे, जिसे जाना न जा सके। ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधर्वगामी, पहला ऑप्शन। फिर है 130 अपराध किसी का दंड किसी को, तो इसका अर्थ है तीसरे में खेत खाए गधा और मार खाए जोलहा। फिर बात करें क्वेश्चन 131, 8 कनौज छुए लोकाक्ति का अर्थ है तो फूट होना। 132 का आंसर है पहला सावन सूखा न भादो हरा, सदा एक सी दशा में रहना। 133 का पूछा है राइट आंसर। और भीतर के शत्रु और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है मुंह में राम बगल में चूरी। और क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर है पहला ही है। 135 एडहॉक का अर्थ होता है क्वेश्चन नंबर 135 का थर्ड तदर्थ। और जुडिशियल शब्द का साप्ताहिक अर्थ होता है पहले ऑप्शन में, न्यायिक होता है इसका अर्थ। और क्वेश्चन 137 का है ऑप्शन सॉरी इंडोर्स का अर्थ पूछा है, तो 137 का हो गया थर्ड कंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। 138 का हो गया चौथा रिम्बर्समेंट, मेमोरेंडम के लिए सही परिभाषिक शब्द है। 139 का हो गया सेकंड ज्ञापन। फिर वैकेंसी का पूछा है तो 140 का 2 रिक्ति है। और चोर भाग गया जब उसने हमें देखा, इसको कन्वर्ट करना है तो 141 का फोर्थ द थिफ रन अवे व्हेन ही सॉ अस। 142 वी ब्रॉट द टिकट एंड वेंट इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 में हमने टिकट खरीदा और अंदर गए सॉरी। फिर 142 143 की बात करें, 42 तो कर लिया। 143 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 के अंदर ही है। और 144 का जो राइट ऑप्शन है वह भी फोर्थ ही है। एक्शन में भी टेकन एज प्रपोज, यथा प्रस्तावित कार्य की जाए। और 145 का जो राइट आंसर है वह भी फोर्थ में है, विद्या और ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। 146 की बात की जाए तो ये इसका सही अनुस्मारक है, थर्ड ऑप्शन है 146 का। और किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र बोलते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है इन सभी में फोर्थ ऑप्शन, ये सारे निविदा के ऑप्शंस हैं। 149 की बात की जाए, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र कहते हैं। और 150 कार्यालय पत्र पर मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, पत्र क्रमांक संख्या का उल्लेख किया जाता है। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा 151 ये है सेकंड उत्तर प्लस अयन। फिर 152 इसका चौथा आंसर है। 153 का जो ऑप्शन 2। 154 तो 154 का है थर्ड ऑप्शन। 155 उच्चारण में कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से वर्धी संधि का उदाहरण है। 156 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ।
और 157 में से अव्ययभाव समास कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर फोर्थ है, भरपेट। और 158 का जो राइट आंसर है वो तत्पुरुष है। 159 का थर्ड है। और 160 की बात करें, ये भी इसका द्वंद्व समास है। इसमें जिन समासों में दो की प्रधानता होती है वह है द्वंद्व समास। और 161 कर्म तत्पुरुष फिर 162 की बहुब्री समास का उदाहरण पूछा है और इसका चंद्रशेखर इसका आंसर है। 163 का अभिशब्द में उपसर्ग अभी है। और 164 में निरोध इसका निर से नहीं बना हुआ है। और 165 की बात करें तो ये भी परा है। 166 का जो सही ऑप्शन नी उपसर्ग से बना शब्द नियंत्रण है। और 167 का जो राइट आंसर है वो प्रति। 168 वैकृतिक शब्द में मूल शब्द प्रत्यय है, व्यक्ति प्लस इक है। क्वेश्चन नंबर 169। तो 169 का अलंकारिक सही आंसर है एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द है 170 का। 170 का है वो फोर। चटोरा आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द है। 71 का तीसरा। चिकनाहट के शब्द में एक प्रत्यय नहीं है। 172 के है शक्तिवर्धक। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 173 का राइट आंसर आहट। और 174 में है फोर्थ नट और असंगत पर्यायवाची है। 175 की जो बात की जाए उसका भी राइट आंसर विभू। 176 का जो राइट आंसर है वो फोर। 176 किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? वह है पहले क्रमांक में ही। और 178 निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। और 179 वमा ललना कामिनी रमणी, इसका जो राइट आंसर है वो नारी के सारे हैं। और है निम्नलिखित विलोम युगों में सही विकल्प चुनिए। 180 का फोर्थ शोक या हर्ष निषिद्ध शब्द का विलोम है। 181 का है विहिति। निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द है। 182 का स्थावर। फिर क्वेश्चन नंबर 183 का जो राइट आंसर है निम्न से मुक्त का सही विलोम का पहला है फर्स्ट वन। 184 का जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। शिक्षक बड़ा भारी बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है। 185 का फर्स्ट गुरु हो गया। और 186 की बात करें तो उसका फोर्थ ही राइट आंसर है। 187 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 188 के अंदर थर्ड ऑप्शन इज द राइट। 189 फोर्थ का राइट आंसर है। और 190 की बात करें, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला वे ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? 190 का जलज के हैं। आप सूर्य का अर्थ वाला है। 191 का है अग अग। 192 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट। और 193 का जो ऑप्शन है वह 2 है रचना निपुण। 194 का पूछा है
194 का। फोर्थ इज द राइट आंसर 195। 195 का बी फोर्थ है। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने? 196 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, और 197 का सेकंड ऑप्शन इज द राइट। संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। 198 का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, वह आदमी हंसता है। 199 का जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड है, लिखित। 200 का है जो लास्ट क्वेश्चन है 173 का थर्ड। धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर this video with your friends and do subscribe to the channel. Thank you very much.